प्रेम सुगम मार्ग नहीं, प्रेम छुरे की धार। हरि मिलन के कारणे पहले शीस उतार। भक्त न कोई बन सके, भक्ति न सीखी जाए। भक्ति नाम है प्रेम का, प्रेम आप ही आए। भक्ति रस जिस पी लिया, फिर नहीं और सुझाए। इस मदिरा के नाम से रोम रोम छक जाए। राधे राधे भक्तों। देखिए, कल हमने परम पूज्य वर्तमान युग के एक अलौकिक अवधूत श्री गाड़ साहब जी महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय लिया। देखिए, उनका जो बाल्य जीवन था, वो बचपन से ही जैसे भजन करने के लिए ही आए थे, उन्होंने ऐसा एहसास करवा दिया। बाल्य जीवन में ही स्टार्टिंग में वो पढ़ाई में थे, उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करवाई। तत्पश्चात उन्हें कृषि के कार्य में, जो खेती बाड़ी होती है, क्योंकि पहले खेती बाड़ी ही सबसे ज़्यादा, खेती बाड़ी ही मुख्य व्यवसाय के रूप में माना जाता था, तो खेती बाड़ी के कार्य में जो कि उनके पैतृक कार्य था उसमें लगा दिया। लेकिन इनका तो भाव सिर्फ भगवान की भक्ति भजन में ही था, तो वो उस कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सके, क्योंकि पूरा समय तो भजन करने में ही निकल जाता था। अंततः इनके पिता ने इनको और पढ़ाई कराने की सोची कि शायद ये पढ़ाई करके और आगे बढ़ेंगे, कुछ दूसरा कार्य करेंगे। इनका शायद मन कृषि में ना होकर, खेती बाड़ी में ना होकर, आगे की पढ़ाई में है। एफए तक पढ़ाई करवाई। एफए तक पढ़ाई करने के पश्चात उनके पिता ने उन्हें दुकान करवा दी। देखिए, दुकान एक ऐसा बंधन है जो कि समय से खुलना है, समय से बंद होना है, समय से मंगल होना है। दुकान में आपके जो ग्राहक आएंगे उन्हें सामान उपलब्ध करवाना, माल मंगवाना, भेजना करना, और उनकी पैकिंग पैकेजिंग, बहुत सारे कार्य रहते हैं। लेकिन इनका मन तो ऐसा रहता था कि सुबह कीर्तन में बैठे हैं तो कब शाम हो गई कीर्तन करते करते, समय का कोई एहसास ही नहीं रहा, कि समय से तो कोई बंधन भी बंधे ही नहीं। अब पिताजी को बड़ी चिंता होने लगी, जो उनके पिताजी थे मूलचंद जी, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि ये तो भजन ही करता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी ना बन जाए। तब इस चिंता के मारे उन्होंने, जो सबसे बड़ा रुकावट है भजन के लिए, भजन मार्ग में, वो है शादी विवाह ग्रस्त जीवन। देखिए, ग्रस्त जीवन गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो इस कोटि के जो संत होते हैं उनके लिए तो ये एक विषय जो भोग है वो तुच्छ के समान होते हैं। ऐसे संत लोग ऐसे विषयों के अंदर नहीं फंसते हैं, वो तो भगवान का भजन करने के लिए और इस संसार का उपकार करने के लिए आते हैं। देखिए, संत जो महापुरुष होते हैं वो अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। संत कौन है? जो सबका हित चाहे, अपना हित ना सोचे, समाज का कल्याण हो, तीनों लोगों का उपकार हो, प्रत्येक प्राणी सुखी बने। देखिए, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछ नाई। ऐसे संत लोग तो संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। लेकिन ये इनका विवाह हो गया, लेकिन विवाह होने के पश्चात भी इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आ सका। ये भजन की उस स्थिति में उन्हें वैसे ही लगे रहे। तत्पश्चात इनके पिता ने एक नौकरी देखी, जो कि ब्रह्मा में इन्हें नौकरी मिल गई थी रेलवे की, और रेलवे की नौकरी करने के लिए ये ब्रह्मा चले गए। कुछ समय तक रेलवे का जो नौकरी होती है वो एक बंधन वाली नौकरी है। समय से आपको आना है, समय से आपको ट्रेन लेके जाना है, समय से आपका सारा कार्य होता है। लेकिन ये जो थे, ये तो भजन करने के लिए ही तो आए थे। इनका वहाँ मन ना लग सका। अंततः वो नौकरी छोड़ के वापस अपने घर, जो कि साडोरा में है, जिला अम्बाला में, नारायणगढ़ में, वहाँ वापस आ गए और यहाँ रहकर ही भगवान का भजन करने लगे। अलौकिक अवधूत का जो गीता प्रेम था, यहाँ पर आकर उन्होंने गीता महारानी की शरण ली। देखिए, भगवत गीता, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान ने कहा है कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संभाल लूँगा। देखिए, भगवत गीता जो है हमारे सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। हम लोग भगवान को भोग धराते हैं, भोग लगाते हैं, तो हम क्या भावना करते हैं कि भगवान ने उसमें से कुछ अंश उठाकर खा लिया तो वो प्रसाद हो गया। और जो चीज भगवान के साक्षात मुखारबिंद से प्रकट हुई हो, मुखारबिंद से ही निकली हो, देखिए, जो भगवान के मुखारबिंद से निकला हो वो तो भगवान का महाप्रसाद हो गया। और एक सामान्य प्रसाद का जब हम इतना आदर करते हैं तो महाप्रसाद का कितना आदर करना चाहिए। ऐसा भगवत गीता प्रेम इनका जग गया। देखिए, गीता जी जो है, भगवत गीता जी, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मेरे
परम प्रेम के इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को बढ़ाएगा, अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मुझको प्राप्त होगा, मुझको प्राप्त होगा। भगवान ने ये तक भी कहा है गीता जी में कि न तो उससे बढ़कर जो मेरे गीता का प्रचार करेगा, उससे प्यारा मेरे लिए कोई मनुष्य इस लोक में नहीं होगा। यहाँ तक भी भगवान ने कह दिया, जो नित्य गीता का पाठ करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, और जो श्रद्धा युक्त और दोष रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। देखिए, गीता की इतनी महिमा शास्त्रों में गाई है। देखिए, गीता जी के महात्म्य में लिखा हुआ है कि 1000 ब्राह्मण आपके घर प्रतिदिन आप बुलाओ, और 1000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन आप 1000 ब्राह्मण भी ऐसे जो वेदज्ञ हो, त्रिकाल संध्या करने वाले हो, ब्राह्मण अपने कर्मों में लगा हुआ हो, ब्राह्मण योचित जो भिक्षा या अटन है उसके द्वारा अपना जीवन यापन करता हो, भगवान के भक्ति भजन में लगा हुआ हो, निष्काम हो, निर्लोभी हो, ऐसे ब्राह्मण अगर मिल जाएं तो बहुत दुर्लभ है। और ऐसे 1000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन अपने घर बुलाकर उन्हें भरपूर पेट भरकर प्रसाद पवा जाए, बहुत तृप्त होके, और उनको इतना दान दिया जाए, इतना दान, स्वर्ण दान दिया जाए कि उनको जीवन भर मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना दान किया जाए, उसका जो पुण्य होगा उससे अधिक पुण्य जो नित्य प्रतिदिन गीता पाठ करता है उसको प्राप्त हो जाता है। देखिए, प्रतिदिन इतना अगर गीता पाठ जो करता है उसको प्रतिदिन इतना पुण्य तो प्राप्त हो ही रहा है। गीता जी की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। देखिए, एक छोटा सा प्रसंग आपको मैं बताना चाहता हूँ, गीता जी की कितनी महिमा है आज से आपको एहसास होगा। एक बार एक सिपाही जो बाजार जा रहा था, सिपाही बाजार में था, रात्रि का समय था, एकांत का समय था, वहाँ उसे एक नव युवती दिखी, और उस नव युवती ने उसे, सिपाही को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं आपके साथ आपके घर चलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे आश्रय दे सके तो आपका भला होगा, मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं। वो सिपाही उसके चक्कर में आ गया, उसे अपने घर ले आया, और घर लाकर वो नव युवती उसके साथ में ही रहने लगी। वो नव युवती जो थी रात को आती और सुबह होने से पहले पहले वहाँ से चली जाती थी। देखिए, एक बार की बात है, रात्रि का समय था और जो नव युवक था वो लाइट बंद करना भूल गया था, तो उसने उसको बोला कि तुम लाइट बंद कर दो। तो वहाँ चुड़ैल ने क्या किया, जो चुड़ैल थी, वो जो नव युवती थी वो चुड़ैल थी, उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे अपने हाथ को लंबा किया और उस स्विच को बंद कर दिया। यह देखकर वो घबरा गया, घबरा कर वो समझ गया कि ये तो कोई ना कोई भूत प्रेत है, चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ गई है, अब मैं क्या करूं। तब उस चुड़ैल ने उसको धमकाया और कहा, देख, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल जो थी ना, वो उसका खून पीने लग गई, दिन रात खून चूसती उसका, और वो इतना दुर्बल हो गया था कि जहाँ जाता था सब लोग कहते थे, तुझे क्या बीमारी लग गई है, क्या हो गया है तुझे, इतना दुर्बल कैसे हो रहा है, इतना परेशान क्या, दिखा डॉक्टर को, दिखा बीमारी को दिखा। तो एक बार की बात है, वो वैद्य जी के पास में गया, वैद्य जी को दिखाया, और वैद्य जी ने उसे एक पुड़िया बांध के दवाई दे दी, और दवाई लेके वो अपनी शर्ट की जेब में रख के आ रहा था। जब पहुंचा तो अपने कमरे पे था, वो पुड़िया उसकी पॉकेट में ही थी। तब चुड़ैल का आने का समय हो गया था, वो चुड़ैल वहां पहुंची, लेकिन गेट पे ही खड़े खड़े उसने कहा कि तुम्हारी जेब में जो है उसे बाहर फेंको। और गेट के अंदर वो एंट्री नहीं ले पा रही थी, गेट के अंदर आने का प्रयास तो कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो उसने कहा कि इस पुड़िया, तुम्हारे जेब में कौन सी पुड़िया है, क्या लाए हो, इसे तुम बाहर फेंको। तो वो सोचा कि इस पुड़िया में क्या है, दवाई है, दवाई से इतना क्यों घबरा रही है, क्यों अंदर नहीं आ रही है। उसने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। बोले, नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती, पहले तुम उसको बाहर फेंको। अब वो बार बार ऐसे कहने लगी, और ये समझ गया कि इस पुड़िया में कुछ ना कुछ है। तब वो अड़ गया कि नहीं, मैं इस पुड़िया को नहीं फेंकूंगा।
खूब वो झिंझलाई, खूब करी मैं तुझे मार दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया कि हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ चमत्कार है। अब वो पुड़िया अंततः वो हार के चली गई वहाँ से। उसके जाने के पश्चात उसने वो पुड़िया बाहर निकाली और पुड़िया का जैसे ही पन्ना खोला तो वो गीता जी का पन्ना था जिसमें गीता जी के श्लोक लिखे हुए थे। देखिए गीता जी का श्लोक होने मात्र से उस पर कितनी कृपा हुई कि वो चुड़ैल से बच गया। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके समीप नहीं आ सकती अगर भगवत गीता आपके पास में है। देखिए जो नित्य रामायण पढ़ता है, नित्य भागवत पढ़ता है, नित्य गीता जी पढ़ता है, कोई भी नेगेटिव चीज उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। वो भगवान का सबसे प्रिय होता है। जिसके कंठ में तुलसी होती है, ऐसी अपवित्र चीजें उसके जीवन में नहीं आ पाती है। इस प्रकार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज भी गीता प्रेम में ओतप्रोत हो गए। एक एक शब्द में वो डूब जाते थे। पूरी गीता उन्हें कंठस्थ थी। वो दिन रात गीता जी का अध्ययन करते, दिन रात गीता जी को गुनगुनाते रहते। गीता जी उनका प्राण बन चुकी थी और वो गीता जी के प्राण बन चुके थे। गीता माता आपकी होकर रह गई और आप भी गीता माता के रह के होकर रह गए। देखिए परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज उस समय घर में तो थे, लेकिन उनका मन भगवान में हमेशा के लिए लगा हुआ था। वो घर में भी रहते हुए विषयों से दूर, राग द्वेष से दूर, विकारों से दूर रहते हुए सन्यासियों का ऐसा जीवन वो जी रहे थे। उनके जीवन में उनका लक्ष्य सिर्फ भगवत प्रेम था, भगवान के साक्षात दर्शन था, भगवत प्राप्ति था। वो तो इस समाज का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए थे। ऐसे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज। देखिए मैं आज आपको उनका चरित्र बता तो रहा हूँ, लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा, मान सम्मान जो कि भगवत प्राप्ति की बहुत बड़ी बाधा है, जिसके मन में मान सम्मान की इच्छा होती है वो भगवान से दूर हो जाता है। भगवान उसे अपने से दूर कर देते हैं। परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज जब तक जीवित रहे हमेशा मान सम्मान, लौकिक जो मान सम्मान होता है उस सुकृति से दूर रहे, उस विष्टा रूपी सुकृति से दूर रहे। उन्होंने कभी भी अपना मान सम्मान नहीं होने दिया। कभी भी जहाँ लगता था कि मान सम्मान है वहीं से वो चल पड़ते थे। और उन्होंने कहा भी था कि मेरी कोई समाधि मत बनाना, मेरी कोई भी मूर्ति मत बनाना, कोई मंदिर मत बनाना। ऐसे मान सम्मान से दूर रहकर ही जीवन भर भजन किया। और उनका जो जीवन था इतना अलौकिक था कि उनके लिए क्या कहा जाए। देखिए मान सम्मान एक ऐसी विष्टा है जिससे भगवान दूर हो जाते हैं। जिन भक्तों के मन में भी मान सम्मान की इच्छा आ जाती है, भगवान उससे उस समय तक दूर रहते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि खुद का मान सम्मान होना इसका मतलब है कि आप शरीर को महत्व देते हैं, उस परमात्मा को नहीं। जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये सामर्थ्य दी हुई है परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने। त्रिलोकीनाथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी कृपा से, अपने गुरुजनों की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। आज मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। ये उनकी कृपा है। वो कुछ कहलवा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य के बल पे ही कुछ बोला, सुना या पढ़ा जा रहा है। देखिए तत्पश्चात अब रेलवे में जो उनके माता पिता थे, उनके माता पिता ने जब उनको आग्रह किया कि उनका जो गीता प्रेम देखा, तत्पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें पुनः नौकरी करने के लिए खूब आग्रह किया। गृहस्थ जीवन में तो वो थे ही। तत्पश्चात उन्होंने पुनः रेलवे की नौकरी ज्वाइन करी और रेलवे की नौकरी मिलना उनके लिए आसान था, क्योंकि उन्हें रेलवे में काम करने का एक अच्छा अनुभव मिल चुका था। देखिए उनकी नौकरी अच्छे पदाधिकारी के रूप में, एक गार्ड के रूप में हुई। उस समय गार्ड के रूप में नियुक्ति होना बहुत कठिन था। और गार्ड और उनकी जो ड्यूटी थी, सुबह 4 बजे ट्रेन को लेके जाना लखनऊ से मुगल सराय स्टेशन, मुगल सराय जो कि बनारस के आगे पड़ता है, नित्य प्रतिदिन लेके जाना और लेकर आना, ये उनकी ड्यूटी थी। अब ये नौकरी भी ऐसी थी जिसमें समय का अनुशासन अत्यंत आवश्यक था। परंतु प्रभु के नाम में रंगा हुआ मस्त अलमस्त दीवाना भला कैसे समय के ऐसे कठोर बंधन में बन सकता था। आपका हृदय फिर ऐसे सब बंधन तोड़ डालने के लिए उत्सुक हो उठा।
आप दिन रात अपने सर्वस्व, अपने आराध्य देव ब्रज रसिया बाके बिहारी सांवरे और अपने अत्यंत सुंदर घनश्याम से ऐसे बंधन तोड़ डालने के लिए प्रार्थना करने लगे। दिल की गहराइयों से प्रार्थना करने लगे। भगवान से पुकार पुकार कर कहते, रो रो कर कहते कि प्रभु मुझे संसारी जंजाल से छुटकारा दो और मुझे बस दिन रात कीर्तन में मैं रहूं और आपका मनन करता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं। ऐसी ऐसी उनकी स्थिति होती। कभी कभी तो कीर्तन गा गा कर उनकी पराकाष्ठा में पहुंच जाते थे। इतना कीर्तन करते थे, दिन रात कीर्तन करते थे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा रोम रोम गुण गाए बिहारी तेरे चरणों का, मेरा श्वास श्वास गुण गाए बिहारी तेरे चरणों का। गोविंद 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 गोविंद, मेरे गोविंद प्यारे गोविंद, मेरी बीती उमरिया सारी बिहारी तेरी गलियों में, मनमोहन मदन गोपाल निश दिन नट नटना, मेरे मन विच वस वस जावे कि शाम मेरा निक्का जी हा, हंस हंस के नृत्य दिखावे कि शाम मेरा निक्का जी हा, मेरा अंत समय बस आए बिहारी तेरे चरणों में, मेरा अंत समय जब आए बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों। देखिए छोटा बालक कैसे रोता है भगवान के लिए, छोटा बालक अपनी माँ के लिए रोता है, ऐसे छोटे बालक की तरह वो रोते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, पुकारते थे। भगवान किससे मिलता है? भगवान पुकारने से मिलता है। देखिए परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान को पुकारो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं जैसा भी हूँ आफ्ता हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो पुकारो। पुकारने से भगवान सुनते हैं, पुकारने से भगवान सुनते हैं। इनका भी जो फल है वो अंत में पुकार है। पुकार, हृदय से पुकार निकलती है, हृदय से नाम निकलता है, तब भगवान देर नहीं लगाते आने में। देखिए हम कल सुनेंगे कि भगवान किस प्रकार उनका स्वरूप बनाकर उनके साथ कैसी लीला करते हैं। अलौकिक जो लीला उनके जीवन काल में हुई, जिससे उनका जीवन पलट गया, सांसारिक बंधन टूट गए और वो भगवान के बन के रह गए। ये घटना हम कल सुनेंगे। देखिए गाड साहब जी महाराज एक छोटा सा एक भजन गाते थे, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, तू ही माता पिता एक मेरा, तू ही बंधु सखा है मेरा, बिना तेरे सहारा मेरा कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, गोविंद तेरे सिवा मेरा कौन है, तू ही मेरा है प्राण सहारा और मुझको है प्राणों से प्यारा, बिना तेरे प्राणेश मेरा कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, तेरी छवि पे मैं बलिहारी, तेरी छवि पे मैं बलिहारी, श्याम सुंदर मेरे गिरधारी, तुझसे बढ़ के सुंदर और कौन है, तुझसे बढ़ के सुंदर और कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, गोविंद तेरे सिवा मेरा कौन है, तुम सभी लोगों के स्वामी, तुम सभी लोगों के स्वामी, और घट घट के अंतर्यामी, और घट घट के अंतर्यामी, तुझसे बढ़ के कन्हैया और कौन है, तुझसे बढ़ के कन्हैया और कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, गोविंद तेरे सिवा मेरा कौन है, मेरी नैया भंवर में डूबे, मेरी नैया भंवर में डूबे, शाम साहिल ना इसको सूझे, शाम साहिल ना इसको सूझे, बिना तेरे खिवैया मेरा कौन है, बिना तेरे खिवैया मेरा कौन है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है, गोविंद तेरे सिवा मेरा कौन है, सौंपा दास ने जीवन तुझको, सौंपा दास ने जीवन तुझको, अब तो गले लगा लो मुझको, अब तो गले लगा लो मुझको, तुझसे बढ़ के हमारा और कौन है, तुझसे बढ़ के हमारा और
कौन है प्रभु तेरे सिवा मेरा, कौन है गोविंद तेरे सिवा मेरा, कौन है। देखिए इस भजन की मैं आपको फोटो डाल दूंगा, जो वक्त लेना चाहते हैं वो यूट्यूब से देख सकते हैं। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। राधे राधे भक्तों।